ये मनाज़र हैं इस टाइम यहाँ पटियाला जेल के पास के ये मनाज़र हैं। पुलिस के एहलकार यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ रहनुमा पहुँचे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं ये सूरत हाल है जिस टाइम यहाँ पटियाला जेल के पास की ये सूरत हाल है और आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। और अभी बाकायदा तौर पर यहाँ मज़ामत हुई। सुहेल अफरीदी साहब, यहाँ धक्कम पेल हुई है, धक्के दिए गए हैं, अलीमा खान मौजूद है। देखिए जी, ये हम मुसलसल कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है उन लोगों की हुकूमत है जो अपने आप को आईन और कानून से बालातर समझ रहे हैं। कोर्ट के वाज़ा हिदायत हैं, उनके आर्डर मौजूद हैं और उसके बावजूद भी जो है ये एक भाई को बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा। एक सियासी लीडर को जो सियासी कैद है, जो नाहक कैद में है, उनको अपने पॉलिटिकल टीम के साथ नहीं बैठने दिया जा रहा। ये लोग यहाँ हैं, इससे पहले जो ये बेगैरत यहाँ पर जेलों में पड़े थे तो यहाँ जिरगे होते थे, यहाँ हुजरे लगते थे, 60-60 70-70 बंदों को ये छोड़ते थे। तो जो चोर डाकू सर्टिफाइड जो बिगोड़े थे, लंदन भाग गए थे, उनके लिए अलग कानून। जो पाकिस्तान का मसीहा है, जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, जो पाकिस्तान के लिए जेल में है, जिसने दुश्मन को ललकारा था, दुश्मन को जवाब दिया था, इन बेगैरतों से तो एक जवाब नहीं मिल रहा उनको। उसको जेल में बिठा दिया गया है और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। लानत हो ऐसे कानून पर, लानत हो उन लोगों पर जो इन बेगैरतों को मुसल्लत करते हैं और लानत हो उन पर जो इनको लाए हैं। सब पर लानत हम भेजते हैं, बेगैरत। सो आप ये देख सकते हैं शदीद गुस्से में है सुहेल अफरीदी साहब और ये पुलिस की नफरी है। और यहाँ अलीमा खान मौजूद है, मीना खान भी यहाँ मौजूद है। मीना भाई क्या कहेंगे? मीना खान साहब, आप देख रहे हैं यहाँ आज तो बाकायदा तौर पे देखने को मिला कि पहली दफा धक्के दिए गए, मुजामत की गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम पहले दिन से हर किस्म की हरबे के लिए तैयार है इनका मुकाबला करने के लिए। अभी भी ये तो मतलब चंद ही पुलिस वाले खड़े हैं, ये क्या रोक पाएंगे? लेकिन ये इमरान खान की बहन है, उन्हीं का ज़र्फ है, उन्होंने रोका कि नहीं यहाँ पे रुक जाए। और अभी आप देखिए वो उनको जो है, जो हमें यहाँ पे रोक रहे हैं, उनको पानी पिला रही है कि इनको भी आप पानी पिलाएं। जुल्म है, बर्बरियत है और जुल्म की इंतहा है। हमारा लीडर जेल के अंदर है, कानूनी हक है उसका कि हम उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। मरियम नवाज जो है वहां से उनका हुक्म आता है, यहाँ पे जो है ये बिल्कुल लेट जाते हैं। और जो बुनियादी हक है, हम ये कहते हैं कि ऐसे मौके पे कि जब चेयरमैन साहब को बाहर होना चाहिए, पूरी कौम को जो है वो एक साथ होना चाहिए। ऐसे मौके पे ना सिर्फ लीडर को जेल में डाला बल्कि उसकी फैमिली, उसके कारकुनान, उसको जो है कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। बड़ा शर्मनाक है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, सिर्फ हमें इंतजार है लीडरशिप की कॉल का, किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त पटियाला जेल के पास मौजूद हुआ जो यहाँ हुआ, जिस तरह कारकुनों पे तशद्दुद किया गया, जिस तरह सुहेल अफरीदी को घसीटा गया, बालों से पकड़ के घसीटा गया, वो आपको दिखाया। अलीमा खान आगे मौजूद है और आज यहाँ बहुत से कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। आप देख सकते हैं पीछे प्रिजनर वैन मौजूद है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान अभी भी यहाँ मौजूद है। सो लाहौर से भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे हुए हैं। इरम, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से आप सब टीम पूरी आज़ादी रज़ाकार की यहाँ पहुंच गई है, क्या कहेंगे आप? बस ये कहेंगे कि देख लें जुल्म फस्तायत, एक बहन सिर्फ क्या चाह रही है कि अपने भाई से मिल सके, उस भाई से जो इस कौम का लीडर है, इस मुल्क का वो वज़ीर आज़म है जिसने पाकिस्तान को तरक्की की रास्तों पे चलाया। जुर्म क्या है बताएं ना, ये सारे बताएं कि जुर्म क्या। आज तक 2 साल होने को आ रहे हैं, खान साहब पर एक केस साबित नहीं कर पाए हैं। उसके बावजूद आपने नाजायज़ उनको अगवा करके रखा हुआ है। ऊपर से आप लोग ये जुल्म करते हो कि बच्चों से बात नहीं करने देते, फिर एक और जुल्म ये करते हो कि बहनों से मिलने नहीं देते। कौन सा कानून कहता है, ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि एक बहन एक जायज़ तरीके से अपने भाई से मुलाकात नहीं कर सकती? फिर ये कारकुनान ना निकले तो फिर क्या करें? आप बताएं ना, कौन निकलेगा फिर? हमने तो साथ देना है ना अपने कायद का, अपने कायद की बहनों का साथ तो देना है ना। तो फिर क्या करें? पुलिस वाले हैं, आपके सामने कितने कारकुनान को मार के लेकर चले गए हैं। फिर ये लोग हमें कहते हैं कि आपकी वजह से हम आपको मारते हैं। भाई आप लोग क्यों करते हैं ऐसी ड्यूटी? आप लोग अपने ऊपर वालों को कह नहीं सकते कि हम जुल्म नहीं कर सकते, हम फस्तायत का साथ नहीं दे सकते? हम लोग अगर ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोग तनख्वाहें ले रहे हैं। देखा गया कि आज यहाँ मिनिस्टर्स को बालों से पकड़ के घसीटा गया, ठीक है, MNS को धक्के दिए गए, क्या कहेंगे आप? और अभी कारकुनान पे तशद्दुद करके गिरफ्तार भी किया गया। तो यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इतनी जुल्म फस्तायत है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो असम्बली के जो कारकुन, जो अरकान हैं, उनके साथ ये सलूक किया जाए तो आम वर्कर आज शहरी के साथ क्या सलूक करते होंगे? आपके सामने 2 साल से 3 साल होने को आ रहे हैं, हम लोगों को मार मार के सड़कों पे घसीट के, बालों से घसीटते, खवातीन का लिहाज नहीं, औरतों का लिहाज नहीं, बुजुर्गों का लिहाज नहीं, बच्चों का लिहाज नहीं है। ये करना क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही।
ایک طرف کہتے ہیں بارڈر میں جنگ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, دوسری طرف اپنے ہی ملک میں جنگ چھیڑ کے بیٹھے ہیں, وہ بھی اپنی عوام سے. پھر کہتے ہیں عوام جو ہے وہ فوج کا ساتھ دے. کیسے دے؟ جب آپ لوگ یہ سلوک عوام کے ساتھ کریں گے تو عوام کیسے کھڑی ہوگی اپنی فورس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہیں؟ لاہور سے. لاہور سے. کیا کہیں گے منظر آپ نے آج دیکھا جو یہاں ہوا, کیا کہیں گے؟ ظلم ہے, زیادتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو, ایک زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 سال کی بچی تھی, پولیس والوں نے اس کو ڈنڈے بھی مارے ہیں, تشدد بھی کیا ہے. بالکل. قصور صرف اتنا ہے کہ عمران خان کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور سے آئے ہیں. ڈنڈے مار رہے ہیں, بالوں سے گھسیٹ رہے ہیں, پارلیمنٹیرین کو گھسیٹ رہے ہیں, گریبان سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا ہے. قصور صرف اتنا ہے کہ علیمہ خان کے پاپا کے ساتھ ہم لوگ یہاں اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ہیں. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. مختلف شہروں سے کارکنان پہنچے ہیں اور آج باقاعدہ طور پہ آج اس اڈیالہ روڈ پہ مزاحمت دیکھنے کو ملی. مزاحمت زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا کارکنان کی جانب سے. آج وہ ایم این ایز جو علیمہ خان کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوتے تھے, آج وہ ایم این ایز یہاں پہنچے اور ایم این ایز نے جو یہاں کیا وہ آپ کو دکھایا. اور آج ایک چیز جو کے پی اسمبلی کو اب اس پہ کھڑا ہونا چاہیے, آج کے پی اسمبلی کے ایک منسٹر کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا. آج یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں پہ تشدد کیا گیا, بہت سے کارکنان کو گرفتار کیا گیا. سو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہاں کارکنان ہیں. منصور صاحب کیا کہیں گے, آپ نے یہ تمام تر صورتحال دیکھی آج جو یہاں ہوا ڈیالہ روڈ پہ, اور ابھی بھی علیمہ خان موجود ہیں اور بہت سے کارکنان گرفتار ہیں پریزنر وین میں بند کر کے, اور وہاں ہی پریزنر وین کری ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں فسطائیت اپنے عروج پہ ہے. دنیا کا جو موسٹ پاپولر لیڈر, پاکستان کا موسٹ پاپولر لیڈر, جس نے پاکستان کو پچھلے 70 سال میں صرف کنٹریبیوٹ کیا ہے, اس کو انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے. اور خاص کر کے پچھلے 50 دن سے جس طرح انہوں نے اسے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. پاکستانی کنسرنز ہیں, پاکستانی پریشان ہیں, اور جس طرح یہاں پہ ظلم سے آپ کا تعلق کشمیر سے ہے. ایک طرف یہ بات کی جاتی ہے کہ بارڈر کی صورتحال خراب ہے, اور آپ کشمیر سے یہاں آئے ہیں, تو یہ کیا تاثر جاتا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں کشمیری عمران خان کے بارے میں انہیں بڑا دو ٹوک موقف ہے کہ کشمیری سمجھتے ہیں کہ عمران خان وہ واحد شخص ہے پچھلے 70 سالہ تاریخ میں پاکستان میں جس نے صحیح معنوں میں ترجمان کشمیر اور سفیر کشمیر ہونے کا حق ادا کیا ہے. اور جس طرح وہ یونائٹڈ نیشن کی اسپیچ 49 منٹ میں سے 26 منٹ اس نے مسئلہ کشمیر پہ بات کی, آج بھی کشمیری سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو آج باہر لایا جائے, جس طرح مودی بڑکیں مار رہا ہے, میرے خیال سے عمران خان جیسے مضبوط لیڈر کی موجودگی میں اس کی جرت بھی نہیں ہو سکتی, اس کی ضرورت نہیں ہوگی. بہت شکریہ جی. سو آئیے جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر جی آپ؟ سر دیکھ رہے ہیں آپ, آج آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی نے اور عوام نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے عظیم ترین لیڈر کے ساتھ ڈے 1 سے جس طرح کھڑی تھی آج بھی کھڑی ہے. اور جو آج کا مظاہرہ ہے, اگر اسی طرح یہ مظاہرہ چلتا رہا تو ہمارا عظیم عمران خان اندر نہیں رہے گا بلکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.